कितने भी वेदों शास्त्रों का पंडित आपको प्राप्त हो जाए, कितनी भी आप दुनिया की अचूक प्रॉपर्टी आप इकट्ठी कर लें, कितना भी आप दुनिया के मकान दुकान और अच्छी संतान आपके पास हो जाए, कितना भी आप इंद्र की तरह भी आपके पास सुख हो जाए, द्वेंद्र भी आप अगर आप बन जाए, चाहे आप धर्मराज युधिष्ठिर भी बन जाए, धर्म के भी मरभक्त बन जाए, धर्म को भी समझने वाले बन जाए, और चाहे आप कितनी भी अघोर तप जप और तप कर लें, कितनी भी आप रिद्धियों सिद्धियों को प्राप्त कर लें, करामातों को प्राप्त कर लें, चमत्कारों को प्राप्त कर लें, जैसे आजकल जमाना चल रहा है ना, अमुक जो साधु है संत है वो चमत्कार दिखा देता है, भी वो मन की बात समझ लेता है। अगर कोई ऐसा है जो दूसरे की मन की बात समझ लेता है, तो जो पाकिस्तान के या किसी भी हमारे भारत के ऊपर या कोई दूसरे देश के लोग जो आक्रमण करते हैं, तो वो पहले क्यों नहीं बता देते भी अब ऐसा होगा, तो भविष्य क्यों, ये बातें क्या होती हैं, खुद नहीं पता होता लोगों को ऐसी बात के बारे में, और दूसरे का हम लोग भविष्य बताने चल देते हैं। ठीक है, जब हम साधना करेंगे, आराधना करेंगे, कुछ दिव्य शक्तियां आपके पास आएंगी, कुछ दिव्यता आपके पास आएगी, और कुछ चमत्कार आपके जीवन में होंगे, कुछ करामातें आपके जीवन में होंगी। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जो आज चमत्कार दिखा रहा है, कुछ दिनों के बाद में नाम निशानी नहीं रहता, फिर वो छिदियां रिद्धियां कहाँ चली जाती है। ये ऐसा होता है, जब तक हमारा मन एक जगह पे टिका रहता है, एक चीज के ऊपर विश्वास हो जाता है, तो तब तक वो शक्ति हमारे मन की बनी रहती है। और किसी कारणवश जब ये दुनियावी चीजें हमें प्राप्त हो जाती है, तो सूक्ष्म रूप से अहम हो जाता है, और जहां अहम हुआ तो वो सब चीजें फिर चली जाती है। इसलिए कितनी भी रिद्धियां सिद्धियां देवी देवों की शक्तियां प्राप्त कर लें आप, अगर आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं है, अगर आपको आत्मा का ज्ञान नहीं है, अगर आपको आत्मा होने का अनुभव नहीं है, अगर आपको आत्मा होने की रियलाइजेशन नहीं है, अगर आपको आत्मिक तत्व के बारे में पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, और ज्ञान के साथ में बोध नहीं है, बोध के साथ में अनुभव नहीं है, और अनुभव के साथ में अगर अनुभूति नहीं है, तो मैं समझता हूं, और आपने भी समझ लेना चाहिए कि ये सारी की सारी जो उपलब्धियां हैं, ये सारी की सारी जो उपाधियां हैं, ये सारी की सारी जो शान है, ये सारी की सारी जो शोहरत है, ये किसी भी काम की नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमने जो सभी कारणों का महाकारण है, जिसके होने से सब कुछ है और जिसके होने से कुछ ही नहीं है, तो वो क्या चीज है, वो है हमारा आत्म तत्व, ये है हमारा परमात्म तत्व। और ये आत्म तत्व को जानने के बाद में किसी भी चीज को जानने की जरूरत नहीं रहती। अब आप इस ब्रह्म को, इस निराकार को, आप इस परम तत्व को, इस जय श्री प्रीतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को जिस टाइम जान लोगे, और जान के इसके अंदर आप स्थिर होना शुरू कर दोगे, जैसे अपने अभी वीना जी बता रहे थे कि हमने स्थिर होना है। अब जैसे ये स्थिर है, ये कहीं आता नहीं, कहीं जाते, तो आप क्यों भागते हो दाएं बाएं। और सुन लेना ध्यान से, जहां जहां भी आप जाते हैं तो ये आपके साथ साथ चलता है, क्योंकि ये आपके जो सदगुरु बाहर बैठा है, ये आपके अंदर भी बैठा है, ज्ञान के रूप में, शब्द के रूप में, धुन के रूप में, ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में सदगुरु हमारे अंदर भी बैठा है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि सदगुरु को क्या पता है। सदगुरु मेरा सदा है नाले, सिमर सिमर प्रभु आप संभाले। मेरे ख्याल में आप जितने भी संत महापुरुष बैठे हैं, आप देखते होंगे कि सदगुरु हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, और हमें स्वप्न में आकर भी, स्वप्न की अवस्था में आके भी हमारे अनेकों काम कर जाता है, हमें अनेकों धारणाएं दे जाता है। किसी के साथ होता होगा, आप लोगों के साथ में ऐसा नहीं होता? होता है, होता है ऐसा, बिल्कुल होता है। और नहीं होता तो होना चाहिए। चारों की चार अवस्था में हमें सदगुरु का दर्शन होना चाहिए, प्लीज भाई। इसलिए सदगुरु को हम एक आम मनुष्य की तरह ना ट्रीट करें, और सदगुरु आम मनुष्य है भी नहीं है, ये तो सदगुरु की एक महानता है, हमारे बीच में आता है कि एक आम प्राणी की तरह बैठ जाता है, और हमें इतनी अमोलक ज्ञान, ये जो ज्ञान है, ये जो दात है, ये जो रुतबा है, ये हमें दुनिया की किसी भी चौखट के ऊपर नहीं मिल सकता, किसी दुकान पे नहीं मिल सकता,
किसी मोड़ पे नहीं मिल सकता, कहीं पर भी ये चीज नहीं मिल सकती। तो इसलिए साथ संगत जी इस चीज की हमने कदर करनी है। अगर सदगुरु के आप कदर करेंगे, सदगुरु भी आपकी कदर करेगा। अगर आप समय की कदर करोगे तो समय भी आपकी कदर करेगा। और अगर आप सदगुरु को सुपरसीड करने की कोशिश करेंगे तो सदगुरु तुम्हें जाने देगा आगे। चलो कहाँ चलोगे, वहीं पर बैठा है। बोलो क्या बोलोगे, तुम्हारी जुबा में बैठा है। सुनो क्या सुनोगे, तुम्हारे कानों में बैठा है। देखो क्या देखोगे, तुम्हारी आंखों में बैठा है। चलो कहाँ चलोगे, तुम्हारे साथ परछाई के रूप में तुम्हारे साथ चल रहा है। जैसे जैसे शीशा होता है ना, सदगुरु वो शीशे की तरह है। जैसे शीशा होता है, उसमें अगर मुंह टेढ़ा करके देखेंगे ऐसे, तो शीशा क्या करता है, टेढ़ा दिखा देता है। अगर आईने के अंदर सीधे खड़े होकर रहेंगे तो सीधा दिखा देता है। अगर रोते हुए देखेंगे तो रोते हुआ दिखा देता है। अगर बिलखते हुए देखेंगे तो बिलखता हुआ दिखा देता है। अगर खुशी हुई दिखाओगे तो खुशी होता दिखाता है। सदगुरु वो आईना है जिसके जो जैसा चाहता है, जैसा बनता है वैसा ही दिखा देता है। उसको हर एक अवस्था में दिखा देता है। जागृत अवस्था में भी दिखा देता है, स्वप्न की अवस्था में भी दिखा देता है। चलो कितने नखरे करोगे सदगुरु के साथ में, करके देखो जरा। हम लोग भी ऐसे ही करते हो। हमने भी भ्रम हो जाता था भी, अरे ये सदगुरु भगवान हमें कैसे धमका देते हैं, ये हमें कैसे ताड़ देते हैं। सदगुरु भूखा नहीं तेरे धन का, उसके पास है धन भक्ति रतन का। सदगुरु के पास भक्ति का एक ऐसा रत्न है, चाहे सारा संसार भी मांगे फिर भी एक समाप्त नहीं होता है। हम लोग किसी न किसी इसमें मित्रबाजी में, डिफरेंसेस में फंस जाते हैं। लेकिन सदगुरु के पास ये चीज हो ही नहीं सकती जो मेरे पास है। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हम लोग स्टूडेंट हैं, अभी हम लोग जिज्ञासु हैं। जस्ट वी आर ट्राइंग टू नो मोर एंड मोर फ्रॉम अवर सदगुरु भगवान। हम अपने टीचर प्रीचर से अभी समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी जीव समझदार है इस दुनिया में। अगर जीव ये समझदार होता तो फिर इसको सदगुरु की शरण में आने की जरूरत न पड़ती। और ये लास्ट मोमेंट तक इसके जीव के कर्म ही कुछ ऐसे होते हैं कि ये सदगुरु से फिर बेमुख होना शुरू कर देता है। सबके साथ होता है। ये भी एक परीक्षा होती है, ये भी एक परीक्षा की घड़ी होती है। तो इसलिए सासंगति सदगुरु का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण न छाड़ो शरीर कर जाइए। सदगुरु अब मैंने ये रहस्य समझ लिया है। मेरे सदगुरु भगवान ने मुझे रहस्य भली भांति समझा दिया है। और तू मेरी कितने भी परीक्षाएं ले ले, कितने भी मुझे तू धमका ले, कितना भी तू मेरे को लताड़ ले, लेकिन ये मुझे अब समझ आ गया है। मेरी हरो विपत जन करो सुभाई। सदगुरु तूने ही मेरे को परीक्षा लेनी है और आपने ही मेरे ऊपर परीक्षा में पास होने की मेरे को समर्था बख्शनी है, कॉम्पिटेंसी बरतनी है। तो जब सदगुरु के हम ऐसे समर्पित, हम कह तो देते हैं ना, अभी मन वचन से कर्म से समर्पित हो जाओ। जरा होगे तो देखिए ना। अरे भाई कौन शोर कर रहा है, बाहर चले जाओ, यहाँ से बाहर जाओ, यहाँ से ये दरवाजा बंद कर दो, बाहर चलो, दरवाजा बंद करो, आराम से बैठो यहाँ पर। तुमने कोई चिड़ियाघर समझ रखा है ये? जब आए आगे, जब आए बाहर चले गए, जितनी देर तक बैठना आराम से बैठिए। नहीं अच्छा लगता तो बाहर जाइए यहाँ से। सो इसलिए जब ऐसा होता है तो जब हमें उपदेश मिलता है, ये उपदेश है, ये प्रवचन है। प्रवचन का मतलब होता है एक वचन होता है, एक प्रवचन होता है। प्रवचन का मतलब कोई मेरे अंदर आकर मेरा मुझे अपना माध्यम बनाकर बोलकर आलोप हो जाता है। इसलिए जब तक जमात में बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, तो मन से, वचन से, कर्म से, शरीर से यही बैठा होना चाहिए। ऐसा नहीं हम यहाँ पर बैठे हैं और शरीर हमारे यहाँ बैठा है, हम बातें कहीं और की सोच रहे हैं। हम इस बात में, भाई देखो हमारे सदगुरु भगवान भी बड़े सकत थे। थोड़ी देर बैठो, ज़्यादा देर बैठने की जरूरत नहीं है। जितनी देर अच्छा लगता है क्लास में बैठो, अगर नहीं अच्छा लगता तो चुपके से उठ के चले जाओ। ये नहीं है कि दूसरे को डिस्टर्ब करना है। सो इसलिए सदगुरु को हम कभी नहीं हरा सकते, कभी भी नहीं, कोई भी नहीं हरा सका। बड़े बड़े राजे, महाराजे, रानियां, पटरानियां, बड़े बड़े खूंखार लोग, बड़े बड़े बिगड़ैल से बिगड़ैल लोग संतों की शरण में आए हैं। खूंखार से खूंखार लोग संतों की शरण में आए हैं। बुद्धिजीवी से बुद्धिजीवी लोग संतों की शरण में आए हैं। खूबसूरत से खूबसूरत लोग संतों की शरण में आए हैं। और अचूक धन और प्रॉपर्टी के लोग भी संतों महापुरुषों की शरण में आए हैं। जब तक ये मन अच्छी तरीके से नहीं घिसता तो तब तक इसकी मैल नहीं उतरती है। जब तक ये मन की चालाकी दूर नहीं होती, जब तक ये मन का नखरापन दूर नहीं होता,
जब तक ये मन का सर्वश्रेष्ठ, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना, दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति सबसे खतरनाक प्रवृत्ति है। भक्ति मार्ग में सबसे खतरनाक प्रवृत्ति अपने आप को श्रेष्ठ समझना और दूसरे को नीचा दिखाना। ये प्रवृत्ति अगर जीव के अंदर आ गई तो समझो पतन की तरफ जाएगा, पतन की तरफ जाएगा, बस वो गर्त में ही फिसल जाएगा एक दिन ना एक दिन। तो इसलिए ऐसी प्रवृत्तियों से, ऐसी वृत्तियों से, ऐसी समृद्धियों से हमेशा हमने आगाह रहना है। इसलिए साधु जी विचारों का बहुत बड़ा महत्व, ये विचार ही है, ये संतों महापुरुषों के रैपरों की हमारे वाणी ही तो है। आज हम उनको याद करते हैं, उनके बताए हुए सिद्धांतों को याद करते हैं। बेशक हम जीते जी नहीं करते, बाद में करते हैं। तो इसलिए जीवित मरिए भवजल तारिये, जीते जी मर के देखना है। जीते जी कैसे मरा जाता है, जीते जी जड़ और चेतन को कैसे अलग किया जाता है। मरने का मतलब ये नहीं है कि शरीर छोड़ गया तो मर गया आदमी, वो मरना नहीं हो तो हमेशा के लिए मर जाता है इंसान। तो मर के जाएगा कहाँ जाएगी ये जीवात्मा जो सारी जिंदगी इसमें शरीर में रही है। 84 लाख जन्मों की कर्मों घड़ी कौन उठाएगा ये जो भारी जीव जो लेके घूम रहा है। कभी रोएगा, कभी हंसेगा, कभी तिरखेगा, कभी इसके ऊपर और तरह तरह की इसके अंदर स्थितियां बन जाएगी। तो ये कहाँ जाएगा ये जीव। चल जहाँ जाना है तो सदगुरु तेरे साथ साथ चल रहा है, इतने परछाई के साथ साथ में तेरे साथ साथ, कहीं नहीं जाने देगा, इससे कहीं नहीं बच सकते। चलो पूर्व से लेकर पश्चिम तक चलो, कहीं अगर आप बच जाए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चलो अगर तुम्हारा पीछा कहीं छूट जाए, पाताल से लेकर आकाश तक चलो अगर तुम्हारा पीछा कहीं छूट जाए। इसलिए सदगुरु मेरा सदा है नाले, सिमर सिमर प्रभु आप संभाले। मेरा सदगुरु, आपका सदगुरु, सब हम सबका सदगुरु हमेशा हमारे साथ रहता है। और जहां पर भी ये कर्म होते हैं सासंग जी, कर्म होते हैं ये जीव के। जैसे हम एक गाड़ी चलाते हैं, कहीं पर ध्यान से समझना है, गाड़ी चलाते चलाते कहीं छोटा पत्थर आ जाता है गाड़ी के नीचे तो थोड़ा महसूस होता है, कई बार ऐसा ही हो जाता है, थोड़ा बड़ा सा भी आ जाता है। और फिर क्या होता है, हमने गाड़ी को रोक के उस पत्थर को दूर करना होता है। अगर हम उसको जबरदस्ती ऐसे गाड़ी को चढ़ाएंगे तो गाड़ी चढ़ती रहेगी, पीछे आती रहेगी, चढ़ती रहेगी, पीछे आती रहेगी। तो सबसे पहले उस रोक कर हमने गाड़ी को, उस रुकावट को, उस पत्थर को दूर करना है, तब जाकर फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे जो कर्म है, जीव के जो कर्म है, ऐसे से भी कर्म है उसको पता भी नहीं है। जीव को अपने प्रारब्ध कर्म का पता नहीं है, संचित कर्मों का पता नहीं, वर्तमान का भी पता, अगर पता भी है तो फिर छुपा के रख, नहीं मैंने तो वैसे किए ही नहीं है। और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर ऐसी मुसीबतें क्यों आई है।